नमस्कार। मैंने अभी अभी एक किताब पढ़ी द बलोच एंड बलोचिस्तान। यह पढ़ने की मुझे इसलिए इच्छा हुई क्योंकि बलोची पीपल हैव ऑलवेज सेड दैट वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, दे वर डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट स्टेट। इतिहास जानने की मैंने कोशिश की। 2000 साल पुराना इनका इतिहास है। नाउ फ्रॉम वेयर डिड दे कम? ऐसा कहा जाता है कि ये आर्य सेमिटिक या तुरानियन रेसेस को बिलोंग करते हैं। अलग अलग अभ्यासक अपनी अलग अलग थियरी सामने उन्होंने रखी है, परंतु सामान्यतः यह माना गया है कि यह ईरानियंस थे वे हु केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया। अब इनका इतिहास 2000 साल पुराना है। इतिहास ही बहुत ही दर्दनाक है और अगर हम पढ़ेंगे तो हमारी रूह कांप उठती है। इट इज़ अ हिस्ट्री ऑफ ऑपरेशन, डिपोर्टेशन एंड माइग्रेशन। अरब शासकों ने जो बहुत ही क्रूर थे और बाद में ब्रिटिशर्स ने इन पर बहुत बहुत जुल्म ढाए हैं। इसीलिए आज यह लोग अपने लिए एक इंडिपेंडेंट स्टेट की डिमांड कर रहे हैं। पहले दे फॉलोड ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन, परंतु बाद में इन्होंने इस्लाम कबूल किया क्योंकि उन पर यह लादा गया। एंड टुडे मोस्ट ऑफ द बलूचीज फॉलो इस्लाम। नाउ ज़्यादा मुझे इस विषय में रुचि हुई क्योंकि मुझे पता चला कि कुछ मराठास ऑल्सो आर सेटल्ड इन बलूचिस्तान। मैं खुद महाराष्ट्रियन हूँ एंड देयरफॉर व्हाई वन ऑफ माई कम्युनिटी हैज सेटल्ड इन दिस पर्टिकुलर लैंड आई ट्राइड टू फाइंड आउट। यशवंत मराठे जी जो एक ब्लॉगर हैं, हिस्ट्री कैफ़े करके उनका एक ब्लॉग है और इस ब्लॉग पर बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली अबाउट बलूची मराठास। वही मैं आज आपके सामने रखने जा रही हूँ। ड्यूरिंग द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो हुई थी 1760-61 में, उसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच में यह हुई थी। अहमद शाह अब्दाली वॉज फाइटिंग बाजीराव या नाना साहेब पेशवा। उस समय मराठास का राज्य था। अब द अदर हिंदू रूलर्स एंड कुछ अफगानी रूलर्स जो मराठास के साथ थे, उन्होंने अपना जो सपोर्ट था वह खींच लिया वापस। इसीलिए मराठास की बहुत ही हानि हुई। दे लॉस्ट द वॉर। नॉट ओनली दे लॉस्ट द वॉर बट अहमद शाह अब्दाली की भी इतनी ज़्यादा क्षति हुई उनकी आर्मी की भी कि इसके बाद अहमद शाह अब्दाली ने भारत में कदम नहीं रखा। It is said that there were 32 piles of dead bodies. Almost 28,000 people died. 90,000 people were taken as slaves. कुछ 28,000 लोग तो मारे गए। ऐसा कहा जाता है कि 500 लोग मराठास दे वेंट एंड सेटल्ड इन हरियाणा। और हरियाणा में रोड या रोर जाति जो हरियाणवी रोर की है, वी ऑल नो नीरज चोपड़ा हु इज़ अ जैवलिन थ्रोअर ऑफ इंटरनेशनल फेम, वर्ल्ड चैंपियन है। वह खुद ही इज़ अ हरियाणवी रोर। दे वर बेसिकली मराठास हु सेटल्ड इन हरियाणा. But others were not so lucky. Almost 22,000 people, male and female, were taken as slaves by Ahmad Shah Abdali. He wanted to take them to Afghanistan. अब जाते जाते भारत से जब वो निकले, ये लोग इतने थक चुके थे कि बीच में आता था बलूचिस्तान। बलूचिस्तान का उस समय रूलर जो थे वह थे मीर नासिर खान नूरी। उन्होंने बहुत मदद की थी अहमद शाह अब्दाली की इन द वॉर ऑफ पानीपत। इसलिए 22,000 लोग उनको एज गिफ्ट अहमद शाह अब्दाली ने दी थी। मीर नासिर ने इनको अलग अलग ट्राइब्स में डिवाइड किया। Some were called Buktis, some were called Maris, some were called Gurchanis, some were called Mazaris, and some were called Rayasanis. I may not be pronouncing the names properly, but we must understand that they were given different names according to the tribes in which they were put. और आज भी ये लोग बोलते हैं बुक्ति मराठा, इस तरह से उनका सरनेम होता है। तो हमें पता चलता है कि ये लोग महाराष्ट्रियंस हैं एंड दे बेसिकली बिलोंग टू द मराठा कम्युनिटी। एंड क्योंकि अब ये सब इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, परंतु जब हम इन लोगों से बात करते हैं तब पता चलता है कि इन्होंने अपनी कम्युनिटी के जो कस्टम्स हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, उनको बहुत ही संभाल के रखा हुआ है। इन लोगों की शादियों में भी सप्तपदी होती है जो महाराष्ट्रियन फैमिलीज़ में होती है। हल्दी की सेरेमनी भी ये लोग रखते हैं जैसे कि हमारे यहाँ रखते हैं। इनके कुछ नाम शाहू जैसे है, वह महाराष्ट्रियन नेम ही है, पेशवास के नाम है और वह उन्होंने रखे हुए हैं। परंतु दे फॉलो इस्लाम रिलीजन टुडे। बट वह बोलते हैं कि शिवाजी महाराज का फोटो या स्टैचू उनके घर में है। पब्लिकली दे कैन नॉट डिस्प्ले इट बिकॉज देयर विल बी एन आउटरीच देयर, परंतु बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ पाकिस्तान टुडे, परंतु उन्हें गर्व है अपने पास्ट पर। और मराठा कौमी इतिहाद जो पार्टी है वह इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मराठा कम्युनिटीज़। 2017 में जब मराठा का एजिटेशन हुआ था, दे हैड एक्सटेंडेड देयर सपोर्ट टू दीज पीपल एंड इट वाज ड्यूरिंग दैट टाइम दैट द प्रेजेंस ऑफ दीज मराठास इन बलूचिस्तान केम फॉरवर्ड इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ अस। स्लोली अब धीरे धीरे इनका जीवन बदल रहा है
यह अब नोमैडिक लाइफ नहीं फॉलो करते हैं और दे आर इनटू टेलीकॉम सेक्टर, एजुकेशन में है, एग्रीकल्चर में है, मिलिट्री में भी हैं और पॉलिटिक्स में भी अब इन लोगों ने एंटर किया है। आज ही मैं न्यूज़ देख रही थी तो पता चला कि दे आर डिमांडिंग अ सेपरेट स्टेट। दे वांट अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान टू बी डिक्लेयर्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस। अगर यह हो जाता है तो भारत के लिए बहुत ही अच्छा हो जाता है, क्योंकि बलूचिस्तान पहले भारत का भाग था और हमेशा रहेगा। Thank you very much for listening to this episode.